आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी क्लोज पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। भैया, जापान के प्रधानमंत्री ने गजब धमकी दे दी है। यहाँ पे चाइना को बोला है और नॉर्थ कोरिया को भी बोला है कि ऐसा है ना कि खत्म कर देंगे तुमको, नॉर्थ कोरिया और चाइना को, दोनों को खत्म इन द सेंस कि भैया कुछ भी हो जाए, चाइना और नॉर्थ कोरिया दोनों को ही हम काउंटर करेंगे। ये हैं प्रधानमंत्री फूमियो किशिडा। आपको पता ही है कि शिंजो आबे काफी समय तक जापान के प्रधानमंत्री रहे। उसके बाद फिर योशिहिडे सुगा आए और अब फूमियो किशिडा, पहले ये फॉरेन मिनिस्टर थे, अब इनको प्रधानमंत्री बना दिया गया है। ये चीज है। तो 2012 से 2017 तक फॉरेन मिनिस्टर थे, फिर 2017 के बाद मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, अब ये प्राइम मिनिस्टर हो गए। तो इन्होंने भाई पहली बार ऐसा हुआ है कि किसी प्रधानमंत्री, जापान के प्रधानमंत्री ने एकदम डायरेक्ट बोल दिया कि लगा देंगे वाट तुम्हारी। ऐसा शिंजो आबे काफी समय तक प्रधानमंत्री रहे, आई गेस 2008 के बाद से लगातार वो प्रधानमंत्री रहे जापान के। उनकी बायोग्राफी मैंने कवर की हुई है। बीमारी के चलते उनको इस्तीफा देना पड़ा, मतलब वो हट गए। इससे पहले हम आगे बढ़े, मेरा नया ब्लॉगिंग चैनल है दोस्तों, आप इसको जरूर सब्सक्राइब करें भाई। आपके लिए मैं खूब सारे ब्लॉग्स डालता हूँ। अभी नया लैपटॉप लिया तो उसकी भी अनबॉक्सिंग डाली। और ये आज हमारी सेल शुरू है दोस्तों, आज कल परसों, अभी 3 दिन है। 25% सारे कोर्सेज भी ऑफ है। नंबर से कॉल करें, वेबसाइट विजिट करें, बहुत ही शानदार कोर्सेज हमने बनाए हैं। तो जापान के प्रधानमंत्री फूमियो किशिडा ने बोल दिया है भाई, यहां पे इन्होंने बोला है कि हम सारे ऑप्शंस, वी विल कंसिडर ऑल ऑप्शंस इंक्लूडिंग एक्वायरिंग एनिमी बेस स्ट्राइक कैपेबिलिटी, और बोला है कि हम स्ट्रॉन्गर सेल्फ डिफेंस फोर्स बनाएंगे। चाइना और नॉर्थ कोरिया से बहुत बड़ी थ्रेट है। सीधा सीधा धमकी दे दी है ये जापान के प्रधानमंत्री कि हम वो सारे आधुनिक हथियार लेके आएंगे, पैसा लगाएंगे, और जो तुम्हारी सेल्फ डिफेंस फोर्स है ना, जो तुम्हारी फोर्सेज है ना, उनके लिए हम एक जबरदस्त सेल्फ डिफेंस फोर्स बनाएंगे। तुम आके दिखाओ हमको। किशिडा ने बोला है कि भाई जो सिक्योरिटी सिचुएशन है वो बहुत खराब होती जा रही है। रियलिटी है ये बहुत ज्यादा सीवियर है, सीवियर देन एवर। नॉर्थ कोरिया जो है ये बैलिस्टिक मिसाइल्स टेस्ट फायर कर रहा है। चाइना जो है वो मिलिट्री बिल्डअप बना रहा है और हमको बार बार धमकी देता है। तो मैं सारे के सारे ऑप्शंस जो है वो कंसिडर करूंगा। ये चीज है। सेल्फ डिफेंस फोर्स ट्रूप रिव्यू, ये आर्मी बेस कैंप असाका नॉर्थ ऑफ टोक्यो में हो रहा है। आपको बता दूं, मैंने बताया ना कि इससे पहले डिफेंस मिनिस्टर थे ये, 3 साल तक रहे हैं ये। 800 ट्रूप्स गैदर हुए इंस्पेक्शन के लिए कि सब कुछ सही चल रहा है कि नहीं। ये भी बोलते हैं कि देखिए, जापान हमला नहीं करेगा, कभी नहीं करेगा। सिक्योरिटी एनवायरनमेंट जो है वो चेंज हो रहा है और बहुत स्पीड से चेंज हो रहा है। हम हमला थोड़ी ना करेंगे, हम तो डिस्कशंस करते हैं भाई। हमारी सरकार काम एंड रियलिस्टिक अप्रोच जो है वो फॉलो करने वाली है, और जो भी लोगों को बचाने के लिए हमको करना पड़ेगा हम करेंगे। जरूरी है ये। आपको बता दूं, किशिडा की कैबिनेट ने लगभग $6.8 बिलियन, इतना ज्यादा डिफेंस बजट बढ़ा दिया है। ये एक्स्ट्रा डिफेंस बजट है, एक्स्ट्रा। क्यों? मिसाइल्स को परचेज करना है, एंटी सबमरीन रॉकेट्स लाने हैं। अभी मैं आपको एक और भयानक चीज बताऊंगा। बाकी वेपन्स को लेके आना है। चाइना, रशिया, नॉर्थ कोरिया की थ्रेट की वजह से रिक्वेस्ट की हुई है, लेकिन अभी इट इज स्टिल पेंडिंग। एक्स्ट्रा डिफेंस बजट है ना, और जापान की मिलिट्री स्पेंडिंग जो है वो 6.1 ट्रिलियन येन, यानी कि $53.2 बिलियन से ऊपर चली जाएगी, यानी कि 15% ऊपर है ये भाई, 15%। ऐसा किशिडा ने बोला है कि भाई हम जापान के बजट को डबल कर देंगे, दोगुना कर देंगे। तो ये कहानी है। अब मैं आपको इस कुछ चीजें बता देता हूं। देखिए,
आप जापान का इतिहास देखिए। पहली बात तो ये जो जापान ने बोला है ना, ये बहुत ही चिंता करने वाला है। क्यों? मैं आपको थोड़ा सा जापान का इतिहास बता देता हूं, चाइना का, नॉर्थ कोरिया का, रशिया का, सबका इतिहास बता देता हूं। थोड़ा वर्ल्ड हिस्ट्री में हम डीप डाइव इन करते हैं, ठीक है। जापान एक क्लोज्ड कंट्री था, ठीक है। जापान एक क्लोज्ड कंट्री था, कुछ किसी से कोई मतलब नहीं है। 1868 में एम्परर मेजी आए और इन्होंने किया मेजी रेस्टोरेशन। जापान बदल गया और बोला अपनी इकोनॉमी खोलो। तो बहुत सारे चेंजेस आए, बहुत सारे चेंजेस, ठीक है। बहुत ज्यादा डीप इन में मैं नहीं जाऊंगा, मैंने ऑलरेडी जापान के इतिहास कई बार कवर किया, आप देख लीजिएगा, ठीक है। 1890 आते आते जापान ने बना ली इंपीरियल आर्मी। सुनते रहिए, जापान को मिल गया नया संविधान। 1890 के बाद जापान ने पूरी दुनिया की बता रहा हूं बैंड बजा दी है, ईंट से ईंट बजा दी। लोग थर थर कांपने लगे थे। ये छोटा सा 4 आइलैंड से मिल के बना ये देश, छोटा सा देश, इसने खत्म कर दिया था पूरी दुनिया को। चाइना जो आज बहुत उछल रहा है ना, चाइना को इतना भगा भगा के मारा था। 2 साइनो जापानीज वॉर हुए, 1894 में हुआ, उसके बाद फिर 1937 में हुआ, ठीक है। दोनों में ही चाइना को खत्म कर दिया पूरा। आप समझिए, जो पहले साइनो पूरा मंचूरिया रीजन ले गया, पूरा कोरियन पेनिनसुला ले गया जापान। चाइना लिटरली जापान के पास आ गया था। और चाइना इतना गरीब, मतलब लोग इनके जापान के रहमो करम पे थे। इसीलिए जापान और चाइना में बहुत ज्यादा दुश्मनी भी आपको देखने को मिलती है। जापानी पूरे पागल थे, जिंदा जला देते थे। ये गड्ढा खोदते थे, इंसान को डालते थे, जिंदा जला देते थे। जापानी पूरे पागल थे। रेप्स ऑफ नैनकिंग पे मेरा लेक्चर आप देखिएगा। फिर आता है नॉर्थ कोरिया। नॉर्थ कोरिया तो कुछ था ही नहीं, कोरियन पेनिनसुला कुछ नहीं था। नॉर्थ कोरिया को तो इतना उछलना ही नहीं चाहिए कि नॉर्थ कोरिया को तो जापान के पास ही था ये पूरा का पूरा। ये तो वर्ल्ड वॉर 2 के बाद, 1945 के बाद फिर ये सब चीजें बदली हैं, जब जापान हारा। रशिया की बात करते हैं। रशिया एक बहुत बड़ा एम्पायर, रशियन एम्पायर, ब्रिटिश एम्पायर, फ्रेंच एम्पायर, तीनों में तनातनी चलती थी, कौन बड़ा। रशिया बहुत बड़ा एम्पायर, जार का रूल। 1904 में रूसो जापानीज वॉर हुआ, जापान ने रशिया को हरा दिया। जापान एक छोटा सा देश इतने बड़े रशियन एम्पायर को हरा दे, जिसकी वजह से ब्लडी संडे हुआ, जिसकी वजह से वर्ल्ड वॉर 1 का जन्म हुआ। भारत में भी नेशनलिज्म यहां से शुरू हुआ। 1905 में तुरंत स्वदेशी मूवमेंट शुरू हुआ। भारतीय फ्रीडम फाइटर को ये लगा, जब जापान जैसा देश इतनी बड़ी पावर को हरा सकता है, तो हम क्यों नहीं ब्रिटिशर को हरा सकते। पहले ब्रिटिश को माना जाता है अजय है, या जहां जाके जीतेंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। जब जापान ने रशिया को हरा दिया, तो हम भी हरा सकते हैं ब्रिटिशर को, और यहां से हमारा नेशनल मूवमेंट शुरू हुआ। आज चाइना, रशिया और नॉर्थ कोरिया तीनों की साठगांठ होती दिख रही है। अब हुआ क्या कि चीजें आगे बढ़ी 1945 तक। अरे अमेरिका की बैंड बजा दी, पर्ल हार्बर पर अटैक कर दिया था जापान ने 8 दिसंबर 1941। फिर उसके बाद अगले दिन ही फिर अमेरिका वॉर में कूद गया, वर्ल्ड वॉर 2। पूरा ये एशिया पैसिफिक रीजन जापान के पास, पूरी इतनी ताकत। जहां जहां ब्रिटिशर थे, जापान ने सबको खदेड़ दिया। हालांकि यहां आप जापान का सपोर्ट मत करिएगा, क्योंकि जापान, मैंने बताया ना, पूरे पागल थे ये, पूरे पागल। इनको आप सपोर्ट नहीं करेंगे। मैं आपको एक चीज बता रहा हूं, 1945 के बाद से जब जापान पे नागासाकी, हिरोशिमा पे बॉम्ब गिरा, न्यूक्लियर बॉम्ब गिरा, पहला, आज तक पहला न्यूक्लियर बॉम्ब, सब खत्म हो गया। आज के लिए बहुत तगड़ी तस्वीर चल रही है ना, कि वो एक लड़का खड़ा हुआ है, पीछे उसका भाई है। ये वर्ल्ड वॉर 2 की तस्वीर है जापान की, और वो अपने दांत को दबाए हुए, उसको वो जलाने का, लोग लाशें जला रहे, वो इंतजार कर रहा है, और उसके भाई के पीछे वो लाश है, छोटा सा है, वो टांगे हुए है। तो वर्ल्ड वॉर 2 के बाद चीजें चेंज हो गई। अमेरिका को यह एहसास हुआ कि यार हमने थोड़ा गलत कर दिया जापान के साथ। अमेरिका फिर जापान के पास गया, जापान के कंधे पे हाथ रखा और बोला, तुम परेशान मत हो, तुम अपने ऊपर ध्यान दो, आज के बाद तुम्हारे पास कोई प्रॉब्लम नहीं है कि हम तुमको सुरक्षा देंगे। तो जापान ने आर्मी नहीं बनाई, ठीक है। वो कौन सा आर्टिकल है जिसके तहत जापान अभी आर्मी पूरी तरीके से रिऑर्गेनाइज नहीं कर सकता है? इनके संविधान में आर्टिकल है, बताइए कमेंट बॉक्स में। तो जापान ने अपनी आर्मी नहीं बनाई। जापान ने बोला ठीक है। तो जापानी ने, मतलब खत्म हो गया था ये जापान। इतनी मेहनत की, यहाँ के लोग बहुत मेहनती हैं। अगर 1 मिनट ट्रेन लेट हो जाए तो जापानी, मैंने एक वो पढ़ा था कि उसको डिप्रेशन में चला गया था ड्राइवर। जापानी इतने मेहनती है, बहुत मेहनती, बहुत ज्यादा।
जापान इकलौता, मतलब डेवलप्ड कंट्री में बात करें तो जापान एशिया की डेवलप्ड कंट्री है, पहला डेवलप्ड कंट्री, हाईली डेवलप्ड है जापान, ठीक है, बहुत ही ज्यादा। ये लोग जो करते हैं ना उसमें बेस्ट करेंगे, वेरी डिसिप्लिन्ड। तो जापान ने तगड़े से अपना डेवलपमेंट किया। आर्मी का जो दारोमदार, जापान ने फिर आर्मी देखी ही नहीं, आर्मी पे छोड़ दिया कि यार छोड़ो। अच्छा, मीनवाइल क्या हुआ, चाइना बहुत ऊपर चला गया। जापान ने बोला कि भाई हमने बहुत हिंसा कर ली, बहुत एक्सपैंड कर लिया, अब हमको ये सब नहीं करना है। तो जापान के सबसे बढ़िया रिश्ते, भारत से भी बहुत अच्छे रिश्ते, अमेरिका से भी बहुत अच्छे, अमेरिका और जापान के तो बहुत ही अच्छे रिश्ते। अब ये सोया हुआ शेर है, ठीक है जापान, आप इसको नहीं जगा सकते। मैं इसीलिए ये बता रहा हूं, जिस दिन ये लोग जाग गए, जापानी जाग गए, उस दिन क्या रशिया, क्या चाइना, क्या नॉर्थ कोरिया, सब खत्म हो जाएगा। ये लोग ऐसी ऐसी टेक्नोलॉजी बना देंगे, ऐसी ऐसी टेक्नोलॉजी बना देंगे कि इनके आगे कोई टिकेगा नहीं, ठीक है, पता नहीं क्या क्या बना देंगे ये। तो भाई जापान को बिल्कुल भी मत उकसाओ, वरना अगर इनका दिमाग खराब हुआ, अत्तामाजी सटकली, तो ये खत्म कर देंगे चाइना को। पहले तो शी जिनपिंग को भगा भगा के मारेंगे, फिर व्लादिमीर पुतिन को भगा के मारेंगे, और किंग जोंग उनका तो गुड्डा बना देंगे, उससे तो खेलेंगे। तो इसीलिए कह रहे हैं कि अभी एक बहुत ही बढ़िया देश है जापान, और ये साउथ चाइना सी पे बहुत ज्यादा विवाद है। चाइना बार बार जापान बोलता है, बताइए, अब चीजें उल्टी हो गई है ना। लेकिन वही है ना कि भाई यहाँ के लोग इतने मेहनती हैं कि अगर यहाँ पे मिलिट्री स्पेंडिंग बढ़ा दी, ट्रूप्स डिप्लॉय करने शुरू कर दिए, तो 2-3 साल में जापान दुनिया के सबसे बेहतरीन आर्मी बन के उभरेगा। जैसे इजराइल है ना, इजराइल एक छोटा सा देश है, इजराइल इतना छोटा, 1 करोड़ की पॉपुलेशन है, बगल में यूएई है, सऊदी अरब है, इजिप्ट है, आपका जॉर्डन है, सीरिया है। औकात नहीं इजराइल को हरा दें, कुछ नहीं कर सकते, इतनी हाईली एडवांस्ड है, हाईली इनकी टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस्ड है। ऐसे ही है जापान, कि अगर जापानियों ने कुछ भी इन्वेंशन करने शुरू किए तो नोबेल प्राइज, आप देखिए ना, नोबेल प्राइज यहूदी और जापानियों को बहुत मिलते हैं, जापानियों का कंट्रीब्यूशन बहुत रहता है साइंस में। जो ह्यूमन राइट्स कंसर्न हो रहे हैं, फूमियो किशिडा ने यह भी बोला कि चाइना में जो ह्यूमन राइट्स प्रॉब्लम्स हो रही हैं, चाइना जो व्यूगुर और बाकी लोगों के साथ कर रहा है, सही नहीं है। फ्राइडे को भाई देखो, ये वर्चुअल मीटिंग हुई थी 50 एशियन और यूरोपियन कंट्रीज की, एसेम, ठीक है। तो अभी 2 दिन की क्योडो मतलब ये इधर समिट होने वाली है, तो उसी के साइडलाइंस में ये हुई थी। तो साउथ चाइना सी में और उसके बाद म्यांमार में जो चीजें हो रही हैं, जो चाइना में जो चीजें हो रही हैं, जापान अब एक डेमोक्रेसी है, और जापान एक बहुत ही शानदार देश है, रहने के लिए भी बहुत ही जबरदस्त देश है। एशियन ग्रुप 50 देशों का समूह है, ठीक है। तो वही है कि इन्होंने सीधा सीधा बोल दिया है कि भैया देखो, अब हम रुकेंगे नहीं, थकेंगे नहीं। जापान की वॉर रिनाउंसिंग कॉन्स्टिट्यूशन है, जापान अब कभी वॉर में नहीं जाएगा। जापान के संविधान में, क्योंकि जापान बताया ना कि बैंड बजा दी भाई, वॉर में पूरे 100 सालों तक इन्होंने, मतलब इन्होंने 50 सालों तक चाइना पे राज किया है और कुछ नहीं कर पाए। थोड़ा सा ध्यान से, आंख से नहीं खेलना चाहिए। खुश रहे, पढ़ते रहे। जैसे सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग हो।